तो हेलो गाइस, हम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे जुत्सु काइसेन के सीज़न 2 के एपिसोड 2 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में क्यू ग्रुप के मेंबर्स स्टार प्लाज्मा वेसल एम अब रिको पे अटैक कर देते हैं, लेकिन गोजो और कीतो उन्हें ईजिली बीट कर देते हैं और गोजो उनके स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर पियर को बीट कर चुका था। तो पूरा क्यू ग्रुप भी कोलैप्स हो जाता है और वहीं पे हम तोजी फुजीवारे एम सॉर्सर किलर को देखते हैं जो एक पोर्ट रेस में बैटिंग कर रहा था बट एक भी बार नहीं जीता और वो खुद भी अभी तक रियो को मारने नहीं किया था। एस उसके साथ में गोजो था और उसके लिए भी गोजो को हराना उतना आसान नहीं था। तो पहले वो गोजो को थोड़ा थकाना चाहता था और तोजी को मे के बारे में कोई भी पता नहीं था, मतलब उसे अपने बेटे की कोई भी परवाह नहीं थी। और दूसरी ओर रिको फाइनली उठती है बट उसे लगता कि गोजो और कीतो उसे मारने का ट्राई कर रही थी और उनके समझाने पे भी वो कुछ नहीं समझती, लेकिन उसकी मेड क्रोई के आने पे उसे पूरी सच्चाई पता चलती है और गोजो और कीतो रियो को देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। एस बस 2-3 में वो एसिमुलेट होने वाली थी बट फिर भी उदास या फिर सेंटिमेंटल नहीं थी। एज रियो के अकॉर्डिंग भले सब लोग को एसिमुलेशन डेथ तरह लग रहा था, लेकिन रियलिटी में एसिमुलेशन के बाद में वो और तेंगन एक बन जाएगी, लेकिन उसकी विल या फिर जो सोल थी वो कहीं भी नहीं मरेगी और हमेशा उसके साथ जिंदा रहेगी। और तभी उसे याद आता है कि उसे स्कूल भी जाना था और तेंगन के भी यही ऑर्डर थे कि रियो की सभी डिमांड को फुलफिल किया जाए, लेकिन गोजो को ये बात पल्ले नहीं पड़ रही थी। एज रिको को जुत्सु ले जाना चाहता तो उस पर गेतो समझाता कि एसिमुलेशन के बाद में रिको अपनी पूरा तन के साथ में जो बैरर के फाउंडेशन थी उसके रूप में बिताएगी और अपने फ्रेंड और फैमिली को कहीं भी नहीं देख पाएगी। और भले ही रिको की अपनी कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन उसकी मेड क्रोई उसकी फैमिली की तरह ही थी और गोजो भी इस बात को समझ जाता है। बट तभी जो कर्स पेड कीतो ने रिको पे नज़र रखने के लिए भेजी थी उनमें से 2 एक्सरसाइज हो जाती है और हमें पता चलता है कि जो भी पैस्टालिस ग्रुप ने तोजी को दिया था उसे तोजी ने रिको पे एक पॉइंटी लगा दी थी, जिसकी लालच में बहुत सी कर्स यूज़र उसके पीछे पड़ गई थी और ये चीज़ तोजी का असल प्लान था। एज उस पते गोजो के होते हुए कोई भी कर्स यूज़र या फिर बॉन्टी हंटर्स रियो को नहीं मार पाएंगे, बट जो गोजो और बाकी सब थे इतनी सारी फाइट से बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। तो एक प्रकार से कर्स यूज़र या फिर बॉन्टी हंटर्स उसके लिए फ्री में काम कर रही थी और खुद तोजी भी रियो को मारने के लिए निकल जाता है और वहीं पे जो गोजी और कुरोई थी वो रियो ढूंढने चले जाते हैं और गीतो उस प्लेस पे जाता है जहाँ पे कर्स पेड एक्सरसाइज हुई थी और गीतो वहाँ पे एक ओल्ड कर्स यूज़र को एनकाउंटर करता है जो शिकामी यूज़र था, लेकिन गेतु के पास में कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक थी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और एक बड़े से कर्स पेड की मदद से उस ओल्ड मैन पे अटैक करता है, बट वो आदमी से अटैक को आराम से डॉज कर देता है और वो ट्राई करता गेतो से क्लोज क्वार्टर में फाइट करने का, बट तभी गेतो उसे एक विज़न दिखाता है और ये विज़न उसके डॉग का था, जिस देख के वो ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। एज वो कर्स को देख सकता था जिसके सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा क्रीपी समझती थी और उसकी फैमिली ने भी उसे कभी सपोर्ट या उसका साथ नहीं दिया था और बस उसका डॉग ही था जो उसका एकमात्र फ्रेंड था और वो उससे इंटरेक्ट करता था बिना किसी डर के। और तभी वो रियलाइज़ करता कि उसका डॉग ऑलरेडी मर चुका था, लेकिन बहुत सा देर हो गई थी। एसके तो उसे बुरी तरह पीट के हरा देता है और वहीं पे गोजो को भी फाइनली रिको मिल जाती है जिसकी क्लास चोई प्रैक्टिस कर रही थी और गोजो को वहाँ पे देख के
सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्यूरियस और इंचांटेड थे, इवन उनके टीचर्स भी। और इसके बाद गोजो रियो की सेफ्टी के लिए उसे वहाँ से ले जाता है और रिको भी इस चीज़ के लिए मान जाती है, एज वो भी नहीं चाहती उसकी वजह से उसके फ्रेंड से कोई हार्म पहुँचे। बट तभी वहाँ पे एक और कर्स यूज़र बॉन्टी के लिए आ जाता है, पर इस पे कुराई अटैक करके ओवर पावर कर रही थी और गित वहाँ पे आके अपने कर्स पेट की मदद से उसे रोक लेता है। और तभी उन्हें पता चलता है कि सब कुछ एक बॉन्टी की वजह से हो रहा था और ये चीज़ रिवील करके कर्स यूज़र वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे गोजो और रिको थी। और वो कर्स यूज़र अपनी 5 क्लोन बना सकता था और अपने सभी क्लोन से गोजो पर अटैक कर देता है, लेकिन गोजो उसे बहुत ज़्यादा ईजिली ओवर पावर कर रहा था क्योंकि गोजो की पावर इनफाइनाइट नंबर्स की कन्वर्जेंट सीरीज थी। तो जो भी चीज़ उसे अप्रोच करती थी उसी पॉइंट से पहले ही वो स्लो डाउन हो जाती थी। और इसकी पावर का एक और एस्पेक्ट भी था जो कि नेगेटिव नेचुरल नंबर की तरह ही था और इसकी मदद से वो किसी भी चीज़ को एक स्पेस में सक कर सकता है और इसी चीज़ से दूसरों पे अटैक करता है। और इसके बाद गोजो अपनी पावर से कर्स उसकी मेन बॉडी पर अटैक करता है और अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ करने का ट्राई करता है, बट ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन इसके बिना भी स्टिल वो उसे ईजिली बीट कर देता है। लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि कुराई को कोई किडनैप कर लेता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आजकल बहुत ज़्यादा सही था एज हम गोजो और कीतो को रिको से इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं और उनकी इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फनी थी, स्पेशली जब गोजो उसकी क्लास में जाता है एज वहाँ पे सभी बहुत ज़्यादा इंचांट हो गई थी। और सब एपिसोड में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट हम देखते हैं तोकी को जो कि बहुत सारे कर्स यूज़र को उनके पीछे लगा देता है एक पॉइंट की मदद से, लेकिन वो खुद भी उनकी ओर निकल चुका था। तो क्या लोग तोई को रोक पाएगी, हमें ऐसे में पता चलेगा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है एज मैं तो एग्जाम और प्रोजेक्ट में बिजी था, तो अब से मैं ट्राई करूँगा वीडियो यहाँ से रेगुलरली आए। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।